एक्स्ट्रा करारे और मजेदार पकोड़े। न जाने मार्केट वाले ऐसा क्या जादू करते हैं जिसकी वजह से उनके पकोड़े जो होते हैं इंतहाई खस्ता, लजीज और क्रंची होते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ वही सीक्रेट, वही टिप्स शेयर करूंगी, तो आप लोगों ने चैनल की वीडियो को पूरा देखना है। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। पहले इनकी ये लुक चेक करें, कितने क्रिस्पी हैं बाहर से और अंदर से इतने ही जूसी और सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। तो वीडियो शुरू करने से आप लोगों को बता दूं कि एक सीक्रेट टिप बताऊंगी जिसकी वजह से आप इसका बैटर जो है फ्रीज कर सकेंगे और अफ्तारी से 5 मिनट पहले इसको बना सकेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर ये मैंने तमाम मसाले ले लिए हैं जो हमें पकोड़े बनाने के लिए चाहिए होते हैं। ये वो तमाम मसाले हैं। आलू भी मैंने काट कर पानी में शामिल किए हैं ताकि इनका जो कलर है वो काला ना हो जाए। और आप लोगों को बताऊंगी कि हम इनको फ्रीज कैसे कर सकते हैं जिसकी वजह से बैटर हमारा पतला नहीं होगा और पानी नहीं छोड़ेगा। इधर से ही अक्सर लोग गलती करते हैं, तो जिसकी वजह से उनका बैटर जो है पतला हो जाता है, पानी छोड़ जाता है। यहाँ पर मैंने पालक बारीक काटी हुई शामिल की है और 2 से 3 सब्ज मिर्चें शामिल की हैं। और यहाँ पर ये देखिए प्याज मैंने बारीक काटे हैं, बिल्कुल इनको चॉप नहीं किया लेकिन मीडियम साइज में इनको बारीक इनके कतले किए हैं। अच्छा, आलू जो है ना मैंने इस तरीके से काट कर पानी में डालकर रख दिए थे ताकि इनका जो कलर है ना वो काला ना हो जाए। आलू जो है अक्सर काले हो जाते हैं और आलूओं में कुदरती स्टार्च होता है, इसलिए ये पानी छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैंने शामिल किया है सब्ज धनिया और पुदीना शामिल किया है। ये इस पकोड़ों को बनाने की एक खास ट्रिक है। इसकी वजह से पकोड़े जो है ना बहुत ज्यादा जायकेदार और मजेदार बनते हैं। यहाँ पर कुछ मैंने मसाले लिए हैं जिसके अंदर मैंने गरम मसाला, सूखा धनिया, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नमक हस्बे टेस्ट शामिल किया। मसालों को ना हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ना तमाम सब्जियों को हमारे जो मसाले हैं अच्छी तरह से लग जाए। अक्सर लोग इधर से गलती कर देते हैं, मसालों को मिक्स नहीं करते और उसमें बेसन पहले शामिल कर देते हैं। तो ये गलती आप लोगों ने कभी भी नहीं करनी। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बेसन का लिया है, इसको मैंने छान लिया था और तमाम बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने पानी नहीं शामिल करना बिल्कुल भी, अगर आप इसको फ्रीज करना चाह रहे हैं तो। यहाँ पर फ्रीज करने के लिए हम बेसन को शामिल करके तो किसी भी एयर टाइट बॉक्स में या एयर टाइट बैग्स में, जिप लॉक में शामिल करके इसको डाल के बैटर को हम इसको फ्रीज कर सकते हैं। मैक्सिमम इसके फ्रीज करने का सिर्फ जो टाइम होता है 10 दिन। इसको हम 10 दिन से ज्यादा फ्रीज नहीं कर सकते क्योंकि आलू में स्टोरेज होता है, तो ये फ्रीज करना मुनासिब नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है इसको क्रिस्पी और कुरकुरा करने के लिए। बहुत ज्यादा पानी हमने नहीं शामिल करना क्योंकि इसमें नमक शामिल किया है, तो नमक खुद से पानी छोड़ता है और आलू भी पानी छोड़ते हैं, पालक भी पानी छोड़ती है। तो यहाँ पर हम दूसरी तरफ घी को गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और उसको मैंने चूल्हे पर रख दिया है और कुकिंग ऑयल हमने शामिल करना है इसके अंदर। अच्छा, इसको ज्यादा बाहर से क्रिस्पी और कुरकुरा करने की जो एक और ट्रिक है ना, वो ये है कि जब हम इसको पकौड़ा बनाने के लिए इसके अंदर शामिल करेंगे ना, तो हमने घी को बहुत ज्यादा कड़कड़ाना नहीं है। हमने इसको मीडियम जो है ना इसको गर्म करना है और इसके अंदर बैटर जो है शामिल कर देना है। तो इससे क्या होंगे, हमारे जो पकोड़े हैं ना बहुत ज्यादा क्रिस्पी बाहर से बनेंगे और अंदर से जूसी होंगे। तो सॉफ्ट हाथों की मदद से मैंने इनको शामिल कर दिया है। अच्छा, जब हम इसके अंदर पकोड़े डाल देना तो हम आप लोगों ने इसको 3 मिनट तक बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है और इसको ना मीडियम फ्लेम पर, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रखना है। अगर आप इसको पहले से फौरी से आप इसकी साइड चेंज करना शुरू कर देंगे ना, तो इससे क्या होगा, पकोड़ा जो है ना टूट जाएगा, जुड़ेगा ना, इनकी बॉन्डिंग नहीं होगी। आप देखिए इनकी लुक चेक करें कितनी क्रिस्पी है। तो आप ना ऊपर से थोड़ा थोड़ा इनको थोड़ा सा दबा देना ताकि ये अंदर तक पक जाए। तो बहुत ज्यादा। इसके साथ ही अगर आप लोगों को मेरी थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है कि वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे। यहाँ पर हम पकौड़ों को बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पर ये देखिए इनकी कितनी यम्मी और कितनी प्यारी जो है लुक नजर आ रही है। अच्छा, आप इसको ना रमजान में इफ्तार के टाइम भी बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं और शाम की चाय के लिए भी आप लोग इसको बना सकते हैं क्योंकि अभी तक जो है रमजान स्टार्ट नहीं हुआ।
तो ये थी हमारी छोटी सी रेसिपी। तो गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है, एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज वीवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना और दुआ में जरूर याद करना।